नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने महाकुंभ में मुस्लिमों का स्वागत किया है। वहीं एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कुंभ में मुस्लिमों के लिए नो एंट्री की बात कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। जिस महाकुंभ में कैलाश विजयवर्गीय और महाकुंभ में आए अखाड़े गैर हिंदुओं के लिए महाकुंभ में प्रवेश प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं, वहीं महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समुदाय का स्वागत किया है। 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ में मुस्लिमों का स्वागत है। साथ ही कुंभ की भूमि को वक्फ की संपत्ति बताने पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। आज योगी आदित्यनाथ के इन्हीं बयानों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी बार बार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। वहां 2 दिन के दौरे पर हैं। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि महाकुंभ में स्वागत है। योगी आदित्यनाथ सीएम जिन्हें ऐसा लगता है कि भूतकाल में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे सनातनी हैं, तो उनका कुंभ में स्वागत है। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड के दावों का जवाब देते हुए कहा, अगर कोई आएगा और कहेगा कि कुंभ की यह भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं महाकुंभ में स्नान करने आए कई अखाड़ों ने महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने की बात कही है। साथ ही साथ बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुस्लिमों को कुंभ न जाने की बात कही है। पहले ये बयान सुन लेते हैं। वहां मक्का मदीना में क्या दूसरे धर्म वाले जा सकते हैं? या अन्य धर्मों के जो बड़े आयोजन होते हैं, जिनके उनके बड़े धर्मगुरु जो उपस्थित होते हैं, सब क्या उन आयोजनों में क्या सभी को स्वतंत्रता के साथ जाने का क्या राइट है? नहीं है। तो हम पे क्यों ये थोपा जाइए कि ये कोई धर्मनिरपेक्ष मेला नहीं है, ये सेकुलर मेला तो है नहीं, ये तो सनातन धर्म का कुंभ महापर्व है। ये हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पुराणों से जुड़ा हुआ है, ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। इस पे हमें गर्व है। और इसमें आने की उनको जब वो यहाँ के प्रति भाव नहीं है, यहाँ के प्रति श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना मान्यता के यहाँ के करेंगे भी क्या? संत कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों की क्या जरूरत है? देखिए, साधु संत कुछ बोले और मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूं, कोई आवश्यकता नहीं है, पर उनकी भावना है। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि राय सिंह जी के साथ जब वो जिलाध्यक्ष थे तब भी मैंने उनके साथ जिले में प्रवास किया, विधानसभा में थे हमारे साथ, तो हम लोगों ने साथ में काम किया और बहुत ही नेक इंसान थे। एकदम ईमानदारी से काम करना, घर का पैसा लगा के काम करना और साफ साफ बोल देना किसी भी कार्यकर्ता को कहीं। तो अभी आपने सुना कि जो अखाड़े कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का भी कुछ वही ख्याल है, उनसे सहमत हैं, उनकी बातों पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं कि अगर जो आप मानते हैं कि
हमारे पूर्वज सनातनी थे, उनको जबरिया धर्म परिवर्तित करा लिया गया था प्रताड़ना दे करके, और अपने आप को सनातन मानते हैं तो आइए और गंगा में डुबकी लगाइए। लेकिन अराजक तत्वों के लिए महाकुंभ में जगह नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये अखाड़े पर भी कही है, और अखाड़े पर ये अखाड़े की बात नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की जो बात है उसको संज्ञान लेते हुए भी ये बात कही है कि अगर आप इसे वक्फ बोर्ड की जमीन और कहोगे कि है और कब्जा करने आओगे तो आपकी डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाएगी। शायद इसी डेंटिंग पेंटिंग की बात सुनकर के समझ आ गई हो बरेलवी जी को कि उन्होंने ये बयान दे दिया। जरा उसको भी सुन लीजिए। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनों जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी, यतीमों और बेवाओं की मदद होगी, नई नस्ल की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन तालीम के लिए उस आमदनी को खर्चा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के। तो अभी आपने सुना बरेलवी जी को, कुछ दिन पहले महाकुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे थे, आज उसके आयोजन और वक्फ बोर्ड पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह के बयान आते रहते हैं, शायद इनको समझ आ गया होगा। आज इन्हीं सभी बयानों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, आपसे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है कि उन्हें जो अपने आप को ये मानते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज सनातनी थे, अगर वो चाहते हैं गंगा में डुबकी लगाना तो यहां पर आकर के लगा सकते हैं। इसको किस रूप में देख रही हैं आप? जी पूजा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, चंद्रमोहन चौबे जी, हम आपके पास आते हैं। पूजा जी जब हमसे जुड़ जाएंगी पूरी तरह से तो इस सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन सवाल आपसे है कि अखाड़े कह रहे हैं कि यहां पर गैर धर्म के लोगों को क्यों लाया जाए। ये मेला नहीं है, धर्मनिरपेक्ष मेला नहीं है, ये तो हिंदू और सनातनियों का एक जमावड़ा है, पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, और डुबकी लगाना पुण्य का काम है, उनके लिए माना जाता है। लेकिन जो सनातन धर्म को नहीं मानते उनका क्या काम है? जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वो लोग आ सकते हैं, उनका स्वागत है, आए डुबकी लगाएं जो ये मानते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज सनातनी थे। तो इनमें थोड़ा थोड़ा विरोधाभास तो दिख रहा है, क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, अपने धार्मिक गुरुओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनके भाव को हम सभी लेना पड़ेगा। उन्होंने क्यों कहा उनको नहीं आना चाहिए? उन्होंने कहा कि जो सनातन प्रति
आस्था नहीं रखते हैं, उनके विश्वासों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी आसपास नहीं करते हैं, वो ऐसे लोगों का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने देखिए मुस्लिम धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने जो है दुकानदारों संबंधित ये बात कही। नहीं, उन्होंने इस्लाम की बात की है। नहीं, चलिए ठीक है, वो हमारे धार्मिक गुरु है के ऊपर हम विशेष टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आस्था का सवाल है, उनके जो है पूजा पद्धति का सवाल है, उन पे वो जी बिल्कुल अपनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम उन पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात। उन्होंने जो कहा जो भी हमारे धर्म के प्रति आस्था रखता है, या जिनके पूर्वज हिंदू थे, जो जजिया कर की वजह से या जबरन उनको धर्म इस्लाम परिवर्तित करा दिया गया, तलवार के बल पर, जजिया के डर से, अगर उन लोगों में अपने और अपने पूर्वजों के प्रति और अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति आस्था है, उनमें भाव रखते हैं, तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, आस्था में विश्वास नहीं रखते, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ की पूजा पद्धति में नहीं करते हैं, उनके आने का कोई औचित्य नहीं है जी। और रही बात वक्फ बोर्ड की, तो उन्होंने इसलिए नहीं, इन्हीं लोगों ने वक्फ बोर्ड को मानने वाले लोगों ने या उनका समर्थन करने वालों ने या तुष्टीकरण करने वाले लोगों ने उनका समर्थन किया। उन लोगों ने कहा कि वहां वो वक्फ जो कुंभ मेला लगता है या कुंभ प्रयाग में जो उत्सव होता है, महापर्व होता है, वो वक्फ की संपत्ति पर होता है। अब सोचिए कि उनकी क्या मानसिकता है। नहीं, बरेलवी जी ने बयान पलट दिया है। अब योगी जी के कसीदे कह रहे हैं कि इन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है, और मुस्लिमों को कह रहे हैं कि जिस गली से ये लोग जाएं, अगर उस गली में आपका घर है तो उन पे पुष्प वर्षा करें। बरेलवी जी का अब ये बयान आ गया है। और वक्फ बोर्ड पर भी, वक्फ बोर्ड को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि वो अपने मकसद से भटक गया है, जमीनों को माफियाओं के हाथों खुर्द बुर्द कर रहा है। जी, बयान बदल गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है देवेंद्र जी कि भगवान ने उनको बुद्धि दी, ऊपर वाले ने उनको सद्बुद्धि दे दी, जो वो भड़काऊ बयान देने के बजाय अब जो है वो सरकार सम्मत, धर्म सम्मत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन खुद सोचिए कि वक्फ बोर्ड जब इस्लाम धर्म नहीं था, उससे पहले से जो है हमारे प्रयागराज में कुंभ लगता है, यानी हमारे चारों स्थानों पर जो 12 वर्षों में एक बार कुंभ लगता है, वो इस्लाम धर्म के बहुत पहले से, इस्लाम धर्म कहीं था भी नहीं, उसका बिल्कुल भी नहीं था, उससे पहले से हो रहा है। सोचिए कि ऐसे लोगों की नियत होगी कि वो कहीं और जाके मक्का मदीना में अगर कोई ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर यहाँ पर हो रही है या यहाँ महापर्व मनाया जा रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी जी। ऐसे लोगों को बचना चाहिए, विवाद, बेवजह का विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदुओं को, सनातनियों व लोगों का जो है स्वागत करना चाहिए, ठीक है, उनके धर्म का विश्वास। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, चौबे साहब आपके पास आएंगे। पूजा मिश्रा जी से हमारा संपर्क हो गया है जी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है पूजा मिश्रा जी? बिल्कुल जी। पूजा मिश्रा जी, हमने आपसे डिबेट आप ही से शुरू करने की सोची थी, लेकिन तकनीकी खामी आ जाने की वजह से कुछ दिक्कतें आ गई, लेकिन प्रश्न मेरा वही रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो जिन्हें लगता है कि उनके पूर्वज सनातनी थे और उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। किस रूप में इस बयान को आप देखती हैं और सपा इस बयान को किस रूप में देखती है? देखिए देवेंद्र जी, पहले नमस्कार और साथी को मेरा नमस्कार। सरकार ने
करने पे लगी है। आप सोचिए, जहाँ पे महाकुंभ की चर्चा होनी चाहिए, जहाँ पे संतों महंतों की चर्चा होनी चाहिए, जहाँ पे अखाड़ों की चर्चा होनी चाहिए कि नगर प्रवेश चल रहा है, अखाड़े किस तरीके से नगर प्रवेश कर रहे हैं, उसके बजाय चर्चा हो रही है किसकी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड को क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिमों को क्या कहा। ये बताइए, क्या पुलिस वाले जो लगे हुए उनमें कोई मुस्लिम नहीं है जो कुंभ की ड्यूटी में लगे हुए हैं? जाने कितने कर्मचारी लगे हुए सरकारी, क्या उनमें कोई मुस्लिम नहीं है क्या? और क्या जरूरी ही है क्या कि उनकी आस्था उसमें है ही हिंदू धर्म में, और उसके बाद वो ड्यूटी में लगे हुए? ये प्रोपेगेंडा कर रही है बीजेपी। पहले जो है खुद ही बयान दिलवाते हैं किसी मौलाना से कि वक्त की बात करिए, वो भी 52 बीघा जमीन। आपको पता होगा कि जो महाकुंभ मनाया जा रहा है वो 1,50,000 बीघा जमीन में बनाया जा रहा है। उसमें आप उठा करके एक ला देंगे कि भाई आप बोलिए 52 बीघा, उसके बाद में फिर आप दूसरा स्क्रिप्ट दे देंगे उसको, फिर वो दूसरा बोलेगा। किसी एक जो है व्यक्ति को आप ढूंढ लेंगे कि वक्फ बोर्ड के लिए वो होर्डिंग लगा दे महाकुंभ में, और उसके बाद में फिर आपकी चर्चाएं चालू हो जाए। जो चर्चा केंद्रित होनी चाहिए महाकुंभ में हो रहे जो संत समागम है उसकी, जो चर्चा होनी चाहिए कल्पवासियों को लेकर के, वो चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि मुख्यमंत्री जी जो है बयान दे रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कैसी है कि भाई इन्हीं की स्क्रिप्ट है और ये इनको हीरो बनना है, और इनके स्क्रिप्ट के हिसाब से विलेन भी बनते चले जा रहे हैं, और इसे डर करके वो बदल भी जा रहे हैं। भाई महाकुंभ है, महाकुंभ जो है आज तो है नहीं कि आज से मनाया जा रहा है। आपको भी पता है कि अमृत कलश जब से निकला हुआ बूंदे पड़ी तब से मनाया जा रहा है, और कभी ये निकल करके नहीं आया कि हिंदू जाएंगे कि मुसलमान जाएंगे। महाकुंभ का जो स्पिरिचुअलिटी है, जो महाकुंभ की जो आत्मीयता है, वो यही है कि महाकुंभ में सबका स्वागत है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जेंडर के हो, किसी भी समाज से आते हो, सबका स्वागत है। क्या विदेशी आएंगे तो बोलेंगे नहीं अगर आप नहीं मानते हैं हमारे धर्म को, या फिर आप पूजा नहीं करते तो आप जो है मुस्लिम होंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी? ये सिर्फ और सिर्फ जो है डाइवर्ट किए जा रहे हैं। जी, आप ये मानती हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को ये मानती हैं कि ये एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, उसी के अनुसार चर्चाएं कराई जा रही हैं, उसी के अनुसार बयान दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैंने आपके चैनल में ये बहुत पहले भी बोला हुआ था। रमेश शर्मा जी के पास हम आना चाहेंगे अब। ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। पूजा मिश्रा जी जो कह रही हैं, कितनी सत्यता के करीब हैं ये, या केवल राजनीतिक बयान है? पार्टी लाइन की बातें और पार्टी की बातें कर रही हैं। जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में स्क्रिप्टेड है ये सारी चीजें? बरेलवी जी का बयान, अखाड़ों का बयान और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान। जी रमेश शर्मा जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, अब आ रही है जी। हाँ, देखिए दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी की लाइन की बात कही है, और दोनों प्रवक्ताओं को अपनी पार्टी लाइन की बात कहनी भी चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब दूसरा सवाल कुंभ का जहाँ तक आता है, इसमें कोई शक नहीं कि कुंभ जो है वो अनादिकाल से चल रहा है। सारा जो विभाजन हुआ है वो केवल 2500 वर्षों का है। 2500 वर्षों में दुनिया के जितने धर्म है वो सब 2500 वर्षों के हैं। सनातन धर्म की लाखों वर्ष पुराना है, तो कुंभ परंपरा पहले से चल रही है। मोटे तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि कुंभ में किनको जाना चाहिए? जिनको आस्था हो वही कुंभ में आए। जब जो कुछ लोग आते हैं रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, जिज्ञासा के लिए आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके मन में भीतर कुछ नफरत सी है, अंदर चिढ़ है, वो फिर आ जाए। फिर इसके अलावा एक और बात, पिछले कुंभ में एक बात आई थी सामने, कितने ऐसे दुकानदार थे, कितने होटल थे जो प्रसाद बेच रहे थे लेकिन प्रसाद को अपवित्र कर रहे थे। कोई उसमें थूक लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इन सब मीडिया में आई है खबरें। तो मोटे तौर पर कुछ लोग अगर इस तरह का प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुंभ में उन्हीं को आना चाहिए जिनको कुंभ के प्रति आस्था है। और उसका कारण ये है कि ये कुंभ कहीं ना कहीं भारतीय सनातन परंपरा का उसका दर्शन है कि लाखों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उसमें डुबकी लगाते हैं। और दूसरा, कुंभ का जो सबसे बड़ा संदेश उसमें आता है कि उसी की तिथियों का निर्धारण होता है। मुझे कई बार लगता है कि 2500 वर्ष पहले भी मेरे पूर्वजों को ये पता था कि सूर्य की गति कैसी रहती है। वो 12 वर्ष बाद उसी बिंदु पर आता है जहाँ से वो यात्रा शुरू करता है। तो कुल मिलाकर के न केवल सूर्य की गति बल्कि उसके साथ बृहस्पति की गति, उसके साथ शनि की गति, उसके साथ मंगल की गति, इन 4 ग्रहों की गति को माप करके ये जो चारों स्थान है कुंभ के, वहां पर निर्धारित की जाती है।
क्योंकि 12 वर्ष में सूर्य जहाँ से आरंभ करता वहीं लौटता है, इसीलिए एक स्थान पर अगर प्रयागराज में है तो फिर 12 साल बाद दोबारा होगा, उज्जैन में है तो फिर 12 साल बाद उज्जैन में दोबारा होगा। तो भारतीय पूर्वजों का अंतरिक्ष ज्ञान कितना अद्भुत था। जबकि आप यूरोप में देखेंगे तो 17वीं शताब्दी तक अगर गैलीलियो ने कहा था कि धरती गोल है घूमती है तो उसको जेल में डाल दिया था। एक इटली का वैज्ञानिक ब्रूनो था, उसकी चौराहे पे लाके हत्या कर दी थी अगर उसने कहा था। तो लेकिन कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हमारे अंतरिक्ष की जो विज्ञान है उसका, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का, हमारी सामाजिक समरसता का और संपूर्ण राष्ट्र के एक स्वरूप का संदेश कुंभ में है, उसको वही मानना चाहिए। और जिन लोगों को इन सब पर आस्था है वही आए, अनावश्यक लोग इसमें क्यों आए? जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात आपने कही है कि आखिर जिनकी आस्था है वही कुंभ में आए, जिनकी आस्था नहीं हो वो क्यों कुंभ में आएंगे? पूजा मिश्रा जी, सवाल तो वाजिब है। देवेंद्र जी, रमेश जी ने एक बार झूठ बोल दी कि महाकुंभ में जो है ये देखा गया कि प्रसाद में थूक लगा करके आप पवित्र करने का कार्य कर रहे थे। पहली बात तो ये नहीं, रमेश जी ने झूठ नहीं बोला है, रमेश जी खुद गए थे, अनुभव किया है। रमेश जी झूठ नहीं बोलते, नहीं रमेश जी झूठ नहीं बोलते, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, नहीं वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि झूठ मैं जो है ये लेकिन बात ये झूठ है। महाकुंभ में ऐसा नहीं हुआ है। मैं 2007 से मुझे महाकुंभ याद है पूरी तरीके से। अर्थ कुंभ 7 का याद है मुझे, उसके बाद में 13 का याद है, उसके बाद मैं पूरे याद है मुझे 7 से। और कल्पवास क्या करते थे मेरे दादा दादी 1 महीने तक, तो मुझे पता है कि महाकुंभ क्या चीज होती है और वहाँ पे कैसे रहा जाता है। इन्होंने बोला जिसकी आस्था नहीं हो, जिसकी आस्था नहीं हो महाकुंभ क्यों ही जाएगा। और इन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही है कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए जिसमें थूक जो है डाला गया और वो कल्पित है, वो गुनहगार है, किसी ने भी किया हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो चयनित करना चाहिए। पर आप कैसे किसी मुसलमान को जाते हुए जान जाएंगे कि नहीं इसके अंदर आस्था नहीं है, अब इसको नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा तो देखा जाए तो एक हिंदू महिला नहीं तो सवाल तो वही है ना पूजा मिश्रा जी, सवाल तो वही है कि जब आप दूसरे धर्म को मानते हैं, पूजा मिश्रा जी पूरा हिंदू लोग ऐसे नहीं ठीक है ना, ऐसे मान लेंगे। नहीं पूजा मिश्रा जी बात तो ये वही हुई ना कि अगर जो नहीं सनातन को मानने वाले ही कुंभ में स्नान करने जाते हैं, तो अगर जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो हैं वो कुंभ में स्नान करने क्यों जाएंगे? जब कुंभ को नहीं मानते, उनके ज्योतिष को नहीं मानते, उनके धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, उनके पाप पुण्य को नहीं, क्यों जाएंगे? जी आप मेरा जवाब ले लीजिए देवेंद्र जी। मैंने वही तो कहा कि जो है वो जाएंगे ना। अभी जैसे अखाड़ों का नगर प्रवेश हुआ है ना, तो वो बैंक पार्टी गई थी ना। आपको पता होगा कि जो निरंजनी अखाड़ा के नगर प्रवेश में आजाद बैंड गया था। तो जब जो है मेला क्षेत्र में प्रवेश होगा ना तो फिर जाएगा वो आजाद बैंड। और आपको पता होगा कि अभी जो रोक लगा देने के कारण से बहुत सारे बैंड नहीं आए, वरना वो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, वो जो है पूरा कल्पवास भी करते हैं। आप ये मैंने पहले ही बोला कि अगर जिसको आस्था नहीं रहेगी वहां जाएगा ही नहीं। और अगर अराजक तत्व वहां पे पहुंचते हैं तो वो तो अराजक तत्व है ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म को, किसी जाति से आते हो, उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। वो तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो जाएगा ना। ये बात इतने सालों बाद लगातार महाकुंभ बनता चला आ रहा है, अर्थ कुंभ बनता है। और इलाहाबाद ही आपको पता है कि ऐसी जगह जहाँ पे माघ मेला बनता है, हर साल माघ मेला लगता है माँ गंगा की गोद में। तो आप सोचिए कि जो है इतने सालों से चलता चला आ रहा है, कभी नहीं हिंदू मुसलमान हुआ। ये पहली बार ऐसा कैसे हो गया? पहली बार ऐसा इसलिए हो गया इतना हिंदू मुसलमान पहली बार ऐसा कैसे हो गया? इसका जवाब रमेश शर्मा जी ही देंगे। रमेश शर्मा जी, और एक बात समझ लीजिए, लगभग 1200 वर्ष तक भारत में सल्तनत काल या उसका प्रभाव बना रहा। कहीं ना कहीं उसके कारण हिंदुओं में थोड़ा सा दब्बूपन था, खुल करके बोल नहीं पाते थे। और ये दब्बूपन हम इसी में देख लें, संभल में अगर 1976 में सुन तो लीजिए जी, रमेश शर्मा जी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं वास्तव में। अगर जो उनको ये अनुभव हुआ है, मुझे पता है कि अगर उनको अनुभव हुआ है पूजा मिश्रा जी, बोलेंगे कि हिंदू दब्बू हुआ करते थे, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी के पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, वो सब साइड लाइन करिए। लेकिन आप ये बोलेंगे कि हिंदू दब्बू, अगर उन्होंने ऐसा महसूस किया है तो उनके कहने पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते। नहीं अगर जो नहीं पूजा मिश्रा जी जी चलिए, चंद्रमोहन चौबे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
नहीं, ये देखिए इनका जो चश्मा है ये इसको को ही बोलते हैं आंख का अंधा। ये कह रही हैं कि किसने अपवित्र किया। ये लगता है कि ये भारत की हैं और भारतवर्ष में अगर ये रहती तो तमाम चैनलों पर अभी कांवड़ यात्रा निकली थी। नाम जो है जिसमें जो है हिंदू मुसलमान करने से सुप्रीम कोर्ट ने आप पे रोक लगा दी, वरना आप तो कर चुके होते। अरे सुनिए, अरे हटाइए, अपनी सभ्यता उसमें गलत बातें करते हैं, ये थोड़ी बर्दाश्त की जाएगी, इसलिए थोड़े बैठे हुए हैं। कोई लॉजिकल बात करिए तो बर्दाश्त किया जाए। अरे भाई साहब, इतना ग्लोरियस इतिहास रहा है हिंदुओं का, आप कह रहे वो डरा करते थे। सनातन धर्म का इतना ग्लोरियस इतिहास है, वो कब से डरने लग गए? तब हुआ करते थे। अब उसके बाद में आप कह रहे कि आपने वीडियोस, मैंने पहले ही बोला कि वीडियोस वो आए हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, वो सरकार को देखना चाहिए। वो सब अपराधी है। आपका फूड सिक्योरिटी क्या कर रहा था जब वो खाने में थूक मिला रहे थे? तो चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, बिल्कुल भी समय नहीं है जी। मैंने उसकी एक वजह क्या है कि भारत में राजा मान सिंह की, टोडरमल की और बीरबल की आत्माएं भटक रही हैं और वो कभी भी किसी के भी सिर पर बैठ जाती हैं। तो जिस तरीके से टोडरमल ने और बीरबल अकबर की गान करा करते थे, जो सवाई राजा औरंगजेब की कहा करते थे, तो आत्माएं भटक रही हैं। तो मुझे लग रहा है पूजा मिश्रा जी सुन तो लीजिए, पूजा मिश्रा जी सुन तो लीजिए। ये चीजें नहीं बर्दाश्त की जाएगी ना। अगर धर्म में बात करना है, हिंदू में बात करना है तो हटाइए मौसम को, चलिए इसमें बात किया जाए। अपन बात करते हैं ना कि किसकी आत्मा भटक रही है, किसकी नहीं भटक। चलिए समय नहीं है, लेकिन आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे हम कभी जब समय होगा तो, चूंकि बार बार हमें इशारा हो रहा है कि अब समय नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि महाकुंभ में किसकी एंट्री होनी चाहिए और किसकी एंट्री पे बैन लगना चाहिए, यानी कि किसके लिए नो एंट्री हो। सवाल यहां पर यह है कि अगर जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म महाकुंभ को मानता है और उनके हिसाब से वो महाकुंभ लगता है तो वहां वही जाए ना, अन्य लोगों को जाने की क्या आवश्यकता है। जैसे कि अभी एक अखाड़े के हमारे महंत जी कह रहे थे कि मक्का जाने में कोई हिंदू को जाने की इजाजत तो नहीं है, मक्का मदीना की यात्रा करने की इजाजत तो नहीं है, तो महाकुंभ में क्यों इजाजत दी जाए, ये सवाल है। और बात ये इसलिए उठी है, देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन बात इसलिए उठी है कि प्रसाद को अपवित्र करके दिया जा रहा है, यानी कि धर्म को दूषित करने की बात हम पवित्र मान करके जा रहे हैं और आप प्रसाद को अपवित्र कर रहे हो, तो ये धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर ऐसे में आपकी जरूरत भी नहीं है, आप मत आइए, आप दूर रहिए, कोई बखेड़ा खड़ा हो, इससे बेहतर है कि आप मत आइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।